आज बिल्कुल दीपेश, आपको बता दें कि तकरीबन 15 घंटे के आसपास का जो समय है वो बीत चुका है। हालांकि फायर डिपार्टमेंट का कहना है कि आग पर काबू पाया गया है, लेकिन कूलिंग ऑपरेशन अभी भी जारी है। तकरीबन 2 दर्जन से भी ज्यादा गाड़ियां इस मौके पर लगी हुई है, लेकिन ये कूड़े का खत्ता है, अलग अलग प्रकार का वेस्ट मटेरियल यहाँ पर है। तो बीच बीच में जो आग की लपटें हैं वो फायर डिपार्टमेंट को दिखाई देती है, जिसके बाद उस फायर की गाड़ियों के जरिए उस आग पर काबू पाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। लेकिन अभी कूलिंग प्रोसेस अभी भी जारी है। तकरीबन 6 गाड़ियां फायर की अभी भी मौके पर मौजूद है, जो कि कूलिंग प्रोसेस को अंजाम दे रही है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती आसपास के जो इलाके हैं, चाहे वो खोड़ा कॉलोनी हो, मयूर विहार का फेज 3 इलाका हो, क्योंकि कूड़े का जो वेस्ट है जब वो जलता है तो तरह तरह की जो केमिकल्स हैं हवाओं के अंदर घुल जाते हैं। तो यही कारण है कि आसपास के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि आपको याद होगा कि आम आदमी पार्टी इस कूड़े के खत्ते को लेकर एक अलग मुहिम उन्होंने चलाई थी और इसी मुहिम के चलते वो एमसीडी का चुनाव भी जीते। और यही कारण है कि कल जब कूड़े के खत्ते पे आग लगी तो बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमला बोलती हुई भी नजर आई। लेकिन स्थानीय लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना है। लोगों से जब हम बात करते हैं तो लोग ये बोलते हैं कि 1990 से इस तरीके से परेशानी है, लेकिन कोई भी इस परेशानी का समाधान नहीं निकल पा रहा है। जो कूड़े का खत्ता है पहले तकरीबन 10 से 12 फीट का हुआ करता था, आज तकरीबन 25 फीट से भी ज्यादा का कूड़े का खत्ता वहां पर मौजूद है। उससे निकलने वाली गैस से तरह तरह की बीमारियों का सामना आसपास के लोगों को करना पड़ रहा है। और कल जिस तरीके से शाम को आग लगी, तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं कि कितनी बड़ी लपटें थी और आसपास में जो इलाके थे वहां पर पूरे तरीके से धुआं फैलता हुआ नजर आया। लोगों को सांस लेने में दिक्कत इस तरीके से भी महसूस होने लगी, क्योंकि तरह तरह के जो केमिकल्स है वो आग लगने से निकलते हुए नजर आए। और जो हवा में जब केमिकल्स घुसे तो आसपास की जितनी भी कॉलोनी है, खास तौर पर खोड़ा का जो इलाका है, जो कि दिल्ली के अंदर भी आता है और आगे जाकर यूपी में भी शुरू हो जाता है, वहां के लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि लोगों का कहना है कि ये उनके लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि कूड़े का खत्ता और गर्मियों में सबसे ज्यादा परेशानी इस बात को लेकर ही होती है कि जितनी ज्यादा गर्मी पड़ेगी कूड़े के खत्ते में आग लगने के चांसेस उतने ही ज्यादा होते हैं। और प्रीवियस आप अगर देखेंगे इसी गाजीपुर कूड़े के खत्ते पर जब आग लगती थी तो तरह तरह के हादसे भी हुए। कूड़े का जो मलबा है जब वो नीचे सड़क पर गिरा था तो एक महिला की मौत हो गई थी, स्कूटी चालक जब वहां से निकल रहे थे उनकी मौत हो गई थी। तो इस तरीके के हादसे लगातार होते रहते, लेकिन प्रशासन हो, एमसीडी हो, अभी तक कोई भी इसको लेकर कार्रवाई नहीं कर रहा है। जतिन, जिस तरीके से जो जानकारी मिल रही थी वो ये कि जो ऊपरी हिस्सा है कूड़े के पहाड़ का, वहां से आग शुरू हुई थी। तो क्या दमकल कर्मी जो है उनको वहां जाने में भी परेशानी हो रही थी, या उनको भी किसी तरीके की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पहाड़ बहुत बड़ा है, 25 फीट आप बता रहे हैं? आज बिल्कुल फायर डिपार्टमेंट के लिए काफी चैलेंजिंग इस लिहाज से भी था। एक तो उस रीच तक पहुंच पाना जहां पर आग लगी, दूसरा जब आग लगी तो अलग तरीके का जो धुआं था, काले रंग का गुबार था, वो आसमान में आपको नजर आया। तो गाड़ियों को वहां तक पहुंचाना सबसे बड़ा चैलेंजिंग था। और सबसे बड़ी बात, हाइड्रोलिक क्रेन भी फायर डिपार्टमेंट लेकर वहां पर पहुंचा, लेकिन उसकी भी एक सर्टेन हाइट है, उस हाइट पर जाकर ही आप पानी की बौछारें जो है वो कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती इस मामले में ये थी कि जब आग लगी और पानी जब उस पर डाला जा रहा था तो कूड़े का खत्ता फिसलकर नीचे रोड की तरफ ना आ जाए, ये सबसे बड़ा चैलेंज था। और यही कारण था कि दमकल विभाग को 15 घंटे के आसपास का समय लग गया। कल तकरीबन 5:30 बजे आग की जानकारी दमकल विभाग को मिली। पहले 6 गाड़ियां मूव करी और देखते ही देखते 2 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां वहां पर पहुंची हुई हैं और वो रोटेशनल वाइज जो है वो काम कर रही है। हालांकि फायर डिपार्टमेंट का कहना है कि आग पर काबू तो पाया गया, लेकिन कूलिंग प्रोसेस जारी है और जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है तो वो आग बीच बीच में जो लपटें नजर आती है, और यही कारण है कि और गाड़ियों को वहां पर डिप्लॉय किया जा रहा है। एक फायर डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर है, एडिशनल डायरेक्टर, वो भी मौके पर मौजूद हैं। लेकिन चुनौती ये कि आग पर काबू पाना, दूसरा मलबा सड़क पर ना गिरे और आसपास के जितने भी लोग हैं उनको किस तरीके से सेव करना, बिल्कुल एक बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं जतिन नजर आ रही है। लेकिन अब इस चुनौती से कैसे पार पाया जाएगा ये आने वाला वक्त बताएगा। दिल्ली के गाजीपुर में कूड़े के पहाड़ में आग लग गई। कूड़े में लगी आग से निकला धुआं आसपास की कॉलोनियों तक फैल गया। ऐसे में गाजीपुर के आसपास रहने वाले लोगों को घुटन और आंखों में जलन होने लगी। अब इस समस्या के समाधान पर कब काम होगा ये देखने वाली बात होगी। देखिए रिपोर्ट। अभी हम गाजीपुर लैंडफील्ड के पास खड़े हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो कचरे का पहाड़ है वो धू धू करके जल रहा है। राजधानी दिल्ली का पारा चढ़ते ही आग लगने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर में कूड़े के पहाड़ में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने कूड़े के पहाड़ के एक हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। आग चारों तरफ फैल गई, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका।
हम गाजीपुर लैंडफील्ड के पास खड़े हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो कचरे का पहाड़ है वो धू धू करके जल रहा है। काले धुएं निकल रहे हैं और साफ तौर पे एक तरफ मैं आपको बता दूं कि एक तरफ गाजीपुर मार्केट है तो दूसरी तरफ जो लोगों के मकान है, जिसके कारण जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान है। लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, उनको सांस लेने में खासा परेशानी आ रही है। कूड़े में लगी आग से निकला धुआं आसपास की कॉलोनियों में फैल गया। ऐसे में गाजीपुर के आसपास रहने वाले लोगों को घुटन और आंखों में जलन होने लगी। सूचना मिलते ही पुलिस के अलावा दमकल की 9 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। अभी दिक्कत थोड़ा सा मुझे यहाँ सांस लेने में हो रही है। दूसरा आप देख सकते हैं पहाड़ पे कितना भीषण आग लगा हुआ है। और दूसरा ये कि यहाँ के प्रशासन की इतनी लापरवाही है कि इतने बड़े पहाड़ में आग लगा दी गई है। यहाँ से नज़दीकी दिल्ली पड़ती है, गाजियाबाद नज़दीक में पड़ता है। यहाँ का जो पॉल्यूशन निकलेगा ना, मैं सच्ची कह रहा हूँ, यहाँ के जो बुजुर्ग लोग हैं उनको ज़्यादा तकलीफ पड़ेगी। आग कूड़े के पहाड़ के ऊपरी हिस्से में लगी थी, जिसके कारण दमकल कर्मियों को वहां पहुंचने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आग पर काबू नहीं पाया जा सका। दमकल कर्मियों का कहना था कि कूड़े के पहाड़ में लगी आग अक्सर कई दिनों तक चल जाती है। आग लगने के बाद कूड़े के दबाव से वहां मीथेन गैस बनती है, जिससे बार-बार आग भड़क जाती है। सांस लेने में खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और साफ तौर पे जो आसपास के लोग हैं उन्होंने पूर्ण रूप से जो अपने मकान हैं उसको खाली कर दिया है, वो पीछे चले गए। और जो मार्केट है गाजीपुर मार्केट की अगर बात करें, जो कचरे के पहाड़ से सटा हुआ मार्केट है, वहाँ पे जो दुकानें हैं उनको भी लोगों ने खाली कर दी है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं जो फायर टेंडेंट की गाड़ियाँ पहुँच चुकी हैं आग पे काबू पाने के लिए लगातार जद्दोजहद करते हुए नजर आ रही है। रिपब्लिक भारत के लिए विजय सलील सोनी के साथ लोमस झा। और इधर कर्नाटक के हुबली में नेहा हत्याकांड को बीजेपी ने लव जिहाद का मामला बताया है। हुबली धारवाड़ नगर निगम के कांग्रेस पार्षद और नेहा के पिता निरंजन हिरेमत ने कर्नाटक सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। इस बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने परिजनों से मुलाकात कर उनका दर्द भी सुना है। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश में लोकसभा चुनाव के बीच कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने बीजेपी को बैठे बिठाए बड़ा मुद्दा दे दिया। कर्नाटक के हुबली में कांग्रेस पार्षद निरंजन हिरेमत की बेटी के मर्डर केस को बीजेपी ने लव जिहाद का मामला बताया। इन सब के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हुबली धारवाड़ नगर निगम के कांग्रेस पार्षद निरंजन हिरेमत के आवास पहुंचे और उनसे मुलाकात की। इस दौरान जेपी नड्डा ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि सारा देश परिवार के साथ खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी समस्त परिवार इस घटना की घोर निंदा करता है। मुझे जो वक्तव्य मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी का सुनने को मिला और जो वक्तव्य मुझे गृह मंत्री जी परमेश्वरम जी का मिला, वह अत्यंत ही आपत्तिजनक है। यह वक्तव्य तुष्टीकरण से ओतप्रोत होकर एक तरीके से तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा है। आपको बता दें 18 अप्रैल को कर्नाटक की हुबली से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां कॉलेज कैंपस में एक सिरफिरे आशिक ने एक छात्रा की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी। Neha's parents are in a very bad status, so I couldn't talk more to them, but their only request is that as early as possible that person, the accused has to get punishment. हत्या का आरोप कॉलेज के ही छात्र रहे फयाज पर लगा, जिसका सीसीटीवी भी सामने आया। इस वीडियो में फयाज एक लड़की पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला करता हुआ नजर आया। बताया गया कि एमसीए प्रथम वर्ष की छात्रा और कांग्रेस पार्षद निरंजन हिरेमत की बेटी नेहा से आरोपी फयाज एक तरफा प्यार करता था और वो पिछले कुछ दिनों से उसका पीछा कर रहा था, लेकिन युवती ने आरोपी के प्यार को ठुकरा दिया था। ये बात फयाज को नागवार गुजरी और उसने नेहा से बदला लेने की ठान ली। आरोपी चाकू लेकर कॉलेज पहुंच गया और नेहा को सामने से रोक लिया। नेहा कुछ समझ पाती इससे पहले ही उसने चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे नेहा वहीं गिर गई। लेकिन आरोपी फयाज यही नहीं रुका, वो एक के बाद एक चाकू से हमला करता रहा। हमले के बाद आरोपी ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया, जमकर पिटाई की। बाद में आरोपी फयाज को पुलिस के हवाले किया। वहीं हमले में बुरी तरह जख्मी लड़की को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो गई थी। डॉक्टर्स ने नेहा को मृत घोषित कर दिया।
मेरी बेटी को आत्मा का शांति दो। कोई और बेटी देश में मरना नहीं चाहिए, किसी का हत्या नहीं होना चाहिए। डर को दूर करना किसका काम है?